दोस्तों, क्या आपका भी व्हाट्सएप का अकाउंट जो है वो बैन हुआ था? वो कौन सी ऐसी टर्म्स थी जिनकी आपने वायलेशन की तो आपका अकाउंट जो है वो टेम्परेरी यानी 1 घंटे के लिए या आधे घंटे के लिए बैन कर दिया गया? वो कौन सी ऐसी टर्म्स थी? आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। दिस इज़ शान रसूल, वेलकम टू यूट्यूब माई चैनल। तो जी दोस्तों, अगर हम 2018 से या 19-20 की बात करें तो पहले ये टर्म्स और सर्विसेज मौजूद नहीं थी, क्योंकि जब से ये मेटा कंपनी आई है इसने आपकी जो प्राइवेसी है वो बहुत हाई कर दी है। आपके कॉल्स, मैसेजेस, मीडिया सब कुछ जो है वो एंड टू एंड इंस्क्रिप्टेड है, लेकिन हमें वो टर्म्स नहीं पता और जब हम उनकी वायलेशन करते हैं तो हमारा अकाउंट बैन हो जाता है। और अगर आपको उन टर्म्स का नहीं पता और आपने वायलेशन की, आपका अकाउंट बैन हो गया, उसके बाद अनबैन भी हो गया, लेकिन आपने उनकी वायलेशन, क्योंकि आपको पता ही नहीं आप कौन सी वायलेशन कर रहे हैं, तो अगर एक दफ़ा आपका अकाउंट बैन हो गया है और आपने वो गलतियां करनी तर्क नहीं की तो आपका अकाउंट जो है वो परमानेंटली बैन कर दिया जाएगा, डिलीट कर दिया जाएगा। मैं आपको लाइव दिखाऊंगा भी। व्हाट्सएप ने दोस्तों साफ साफ लिखा है कि अगर आपका अकाउंट टेम्परेरी ब्लॉक किया गया है और आप वायलेशन से बाज नहीं आए, जब तक आपको पता ही नहीं होगा तो आप किस तरह बाज आएंगे, तो आपका अकाउंट जो है वो परमानेंटली भी डिलीट हो सकता है। ये वीडियो देखने के बाद इंशाल्लाह आप सिर्फ अपना अकाउंट बैन होने से नहीं बचाएंगे, बल्कि आप दूसरों को भी बताएंगे कि आप अपना अकाउंट किस तरह बैन होने से बचा सकते हैं। तो चलिए चलते हैं मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन पर। यहाँ पर दोस्तों मैंने अपनी व्हाट्सएप को ओपन किया है और मैं व्हाट्सएप की सेटिंग में आ चुका हूँ। यहाँ पर दोस्तों अगर मैं स्क्रॉल डाउन करूँ तो यहाँ पर आपको एक हेल्प का ऑप्शन नज़र आ रहा है। जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ, यहाँ पे देखें टर्म्स एंड प्राइवेसी पॉलिसी। अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ आपके सामने व्हाट्सएप की जितनी भी टर्म्स हैं वो आ जाएंगी। यहाँ पर देखें व्हाट्सएप लीगल है, उसके बाद व्हाट्सएप बिज़नेस ऐप है और उसके बाद व्हाट्सएप बिज़नेस API है। अगर मैं इन्हें पढ़ने बैठ गया तो वीडियो जो है वो बहुत ही लंबी हो जाएगी, आप इन्हें खुद ही पढ़ लीजिएगा। तो मैं अपने पॉइंट की तरफ आता हूँ कि हमारा अकाउंट जो है वो बैन क्यों हुआ और क्यों हो जाता है और हम इससे किस तरह बच सकते हैं। मैं अगेन अपनी व्हाट्सएप की सेटिंग में आता हूँ और यहाँ पर दोस्तों देखें आपको एक कॉन्टैक्ट अस का ऑप्शन नज़र आ रहा है। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करता हूँ, यहाँ पर देखें टेल अस हाउ वी कैन हेल्प और मैं यहाँ पे लिखता हूँ बैन अकाउंट और मैं नेक्स्ट कर देता हूँ। सबसे ऊपर देखें दोस्तों अबाउट टेम्परेरी बैन अकाउंट्स। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो आपके सामने वो सारी चीज़ें आ गई हैं जिसकी वजह से हमारा अकाउंट जो है वो बैन हो जाता है। नंबर 1 पर अगर हम बात करें, सबसे पहले 200 अनऑफिशियल व्हाट्सएप ऐप्स। जितनी भी हम मोड्स ऐप यूज़ कर रहे हैं, जैसा कि GB व्हाट्सएप है, व्हाट्सएप प्लस है, कोई भी हम मोड वर्जन यूज़ कर रहे हैं तो हमारा अकाउंट जो है वो बैन हो सकता है, क्योंकि व्हाट्सएप ने जितनी भी मोड्स ऐप हैं उन पर पाबंदी लगा दी गई है। और अगर आप व्हाट्सएप GB इस्तेमाल करते हैं तो उसे फ़ौरन अनइंस्टॉल करें और व्हाट्सएप की जो लीगल व्हाट्सएप है LLC से वेरीफाइड वो इंस्टॉल करें। ऐसे भी GB व्हाट्सएप जो है वो सेफ़ नहीं है डाटे के लिहाज से। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि देयर्स नो गारंटी योर मैसेज और योर डाटा, कि आपके मैसेजेस और डाटा की कोई गारंटी नहीं, कभी भी लीक हो सकता है। और यहाँ पर उन्होंने बताया भी हुआ है कि योर अकाउंट में बी बैन बिकॉज यूजिंग अनऑफिशियल व्हाट्सएप ऐप इज़ अगेंस्ट आवर टर्म्स ऑफ सर्विसेज, कि अगर आप कोई मोड वर्जन यूज़ कर रहे हैं तो वो हमारी टर्म्स ऑफ सर्विसेज के ख़िलाफ़ है। ठीक है जी। दूसरे नंबर पर देखें दोस्तों, यहाँ पर स्क्रैपिंग का वर्ड लिखा हुआ है। स्क्रैपिंग का मतलब है दोस्तों कि अगर आपने वह प्ले स्टोर पे ऐसी कई एप्लीकेशंस देखी होंगी, व्हाट्सएप स्टेटस सेवर। जब भी आप कोई इस तरह की एप्लीकेशन यूज़ करते हैं, स्टेटस को डाउनलोड करते हैं, किसी की प्रोफाइल पिक जो है वो डाउनलोड करते हैं किसी एप्लीकेशन के ज़रिए, तो आपका अकाउंट बैन हो सकता है, उसे स्क्रैपिंग कहते हैं। ठीक है जी। यहाँ पर आप देख भी सकते हैं, जब आप किसी का स्टेटस डाउनलोड करते हैं या पिक्चर डाउनलोड करते हैं तो आप व्हाट्सएप की टर्म्स ऑफ सर्विसेज के ख़िलाफ़ जा रहे हैं, तो इसलिए आपका अकाउंट बैन हो सकता है। उसके अलावा दोस्तों यहाँ पर रिसोर्सेज हैं। दूसरे नंबर पर देखें लर्न मोर अबाउट हाउ टू यूज़ व्हाट्सएप रिस्पॉन्सिबली इन दिस आर्टिकल।
जैसे मैं ये दूसरे नंबर वाले आर्टिकल पर क्लिक करता हूँ, यहाँ पर वो बताया गया है कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनकी आप प्रैक्टिस करें आपका अकाउंट बैन नहीं होगा। यहाँ पर देखें बेस्ट प्रैक्टिस कम्युनिकेट विद नॉन कॉन्टैक्ट्स है, आस्क फॉर परमिशन एंड रिस्पेक्ट बाउंड्रीज है, यूज़ ग्रुप कंट्रोल है, उसके बाद थिंक ट्वाइस बिफोर फॉरवर्डिंग मैसेज। यहाँ पर दोस्तों एक और चीज़ आपको बताता चलूँ कि जो ग्रुप एडमिन्स हैं मोस्टली उनका अकाउंट बैन हुआ होगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए कम्युनिकेट विद नॉन कॉन्टैक्ट कि आपने जब भी किसी के साथ चैटिंग करनी है तो सबसे पहले उसे अपना नंबर सेव करवाएं और उसका नंबर आप सेव करें, उसके बाद चैटिंग करें। अगर आप ऐसा नहीं करते तो आपका अकाउंट बैन हो जाएगा। यहाँ पर नीचे अगर मैं आपको दिखाऊं तो प्रैक्टिस टू अवॉइड, यहाँ पर वो सारी चीज़ें बता दी गई हैं कि आपने इनको अवॉइड करना है। अगर आप इनमें से कोई गलती करते हैं तो आपका अकाउंट बैन हो जाएगा। तो सबसे पहले है अनवांटेड मैसेज, उसके बाद है जी ऑटोमेटेड और बल्क मैसेज। ये जो व्हाट्सएप बिजनेस पे ऑटो मैसेज इन्होंने ऑटो रिप्लाई लगवाए होते हैं, उसकी वजह से भी आपका जो अकाउंट है वो बैन हो सकता है। उसके बाद है जी यूजिंग कॉन्टैक्ट लिस्ट दैट यू आर नॉट योर्स, वही बात कि उस नंबर से चैटिंग करते हैं जो आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट में नहीं है तो आपका अकाउंट बैन हो सकता है। उसके बाद ओवर यूजिंग ब्रॉडकास्ट लिस्ट है, उसके बाद है जी हार्वेस्टिंग पर्सनल इंफॉर्मेशन है, वायलेशन ऑफ टर्म ऑफ सर्विसेज। तो बेस्ट प्रैक्टिस के अंदर यहाँ पर देखें थिंक ट्वाइस बिफोर फॉरवर्डिंग मैसेजेस। आपने देखा होगा कि जब हम मैसेज फॉरवर्ड करते हैं तो उस मैसेज के ऊपर एक लेबल लगा होता है फॉरवर्ड का, और आपने व्हाट्सएप पे बहुत सी ऐसे जो फेक न्यूज़ हैं जी आप इन्हें इतने लोगों को सेंड करें तो आपका ये इनाम निकलेगा। तो व्हाट्सएप ने उनकी भी एक लिमिट रखी हुई है। जब आप बहुत सारी मैसेज आगे फॉरवर्ड कर देते हैं तो जो कि फ़ेक होते हैं उससे भी आपका अकाउंट जो है वो बैन हो सकता है। और आखिर पर दोस्तों मैं आपको बताता चलूँ कि अगर आप कोई भी अनऑफिशियल व्हाट्सएप यूज़ नहीं कर रहे और ना ही आप किसी टर्म्स की वायलेशन करते हैं लेकिन फिर भी आपका अकाउंट जो है वो बैन हो गया है, तो यहाँ पर रिसोर्सेज में देखें इफ़ यू आर यूजिंग द ऑफिशियल व्हाट्सएप एंड योर अकाउंट इज़ बैन रेफर टू दिस आर्टिकल। अगर मैं इस आर्टिकल पे क्लिक करूँ तो यहाँ पर देखें उन्होंने लिखा हुआ है कि इफ़ यू थिंक योर अकाउंट वाज बैन बाय मिस्टेक, अगर आपको लगता है कि आपने किसी भी टर्म्स की वायलेशन नहीं की और व्हाट्सएप ने आपका अकाउंट बाय मिस्टेक जो है वो बैन कर दिया है तो आप उन्हें ईमेल कर सकते हैं कि हमने कोई भी वायलेशन नहीं की, आपको कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है जिसकी वजह से आपने हमारा अकाउंट जो है वो बैन कर दिया है। इस तरह आप उन्हें ईमेल कर सकते हैं तो आपका अकाउंट जो है वो अनबैन कर दिया जाएगा। तो जी दोस्तों ये थी आज की वीडियो। आई होप सो कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आपको किसी भी चीज़ की समझ नहीं आई तो बग़ैर एनी हेजिटेशन के आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। उसके अलावा आपको डिस्क्रिप्शन में मेरे जो सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं उनका लिंक मिल जाएगा। आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, इंशाल्लाह मैं आपको जवाब दूँगा। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।